Hello dear learners, today's daily news capsule is brought to you by Abid Singh Shah. Let us begin with today's news analysis. First, economic grows 7.8% fastest in 4 quarters. Number 2, India sees the lowest August rainfall in a century. Number 3, AI to be harnessed to safeguard the interest of consumers, Department of Consumer Affairs. Number 4, Assam oncologist wins Magsaysay award. And number 5th, FCI auctions food grains in northeast states under OMSS, that is Open Market Sales Scheme. So let us learn all the news explanations for today. Economy grows 7.8% fastest in 4 quarters. A quarter is made up of 3 months. Although a supportive base propelled GDP growth to a 4-quarter high of 7.8%, it is nonetheless printed below expectations of 8.5 as well as the Central Bank's Monetary Policy Committee projection of 8%, said ICRA Chief Economist Aditi Nair. So what was intended earlier was that we are going to have a GDP of 8.5%. इस महीने के लिए the GDP was expected for this quarter कि 8.5% होगा या और मॉनिटरी पॉलिसी ने कमिटी ने ये एक इंटेंट किया था कि 8% तो होगा, बट इट इज बिलो 8%, दैट इज 7.8%, बट वी आर अबव देन आर अदर कंट्रीज, अदर डेवलपिंग नेशन से हम काफ़ी आगे हैं. उनका ग्रोथ या तो नेगेटिव में है या बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन argued that this was a good growth number that keeps the economy poised to grow 6.5% this year and downplays interpretation of weak manufacturing sector. अगर तीनों सेक्टर, there are 3 sectors, primary, secondary and tertiary. Primary और tertiary का हालत is still better than the manufacturing sector, but अब manufacturing sector का अगर उनका जो जितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उससे थोड़ा भी बिलो होगा, फिर भी वी आर गोइंग टू अचीव दिस मार्क ऑफ 6.5% ये ईयर के एंड होते होते. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज आई वांट टू डिस्कस विथ यू सम टॉपिक्स रिगार्डिंग जीडीपी. तो हमें मालूम है जीडीपी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो हमें याद रखना है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कौन निकालता है, और देयर हैव बीन मैनी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक जीडीपी. तो जीडीपी का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, आई राइट इट हियर. जीडीपी इज कैलकुलेटेड, दैट इज कंजम्पशन, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन, प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट किसने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. और दूसरा है जीडीपी कौन रिलीज करता है, दैट इज रिलीज बाय एनएसओ. तो ये हमें याद रखना है. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया सीज द लोएस्ट ऑगस्ट रेनफॉल इन अ सेंचुरी बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो इसके समझते हैं क्या है. रेनफॉल इन ऑगस्ट हैज बीन द लोएस्ट ओवर अ सेंचुरी विथ इंडिया गेटिंग 36% लेस रेनफॉल देन यूजुअली डज इन द मंथ ऑफ August, that is the last month. August usually sees most amount of rainfall, that is 24.4 centimeter rainfall after July. मतलब जुलाई में सबसे heavy rainfall होता है. अगर हम एक average निकालें तो that is around 28 centimeter जुलाई में, और उसके बाद second maximum rainfall कौन से महीने में होता है, अगस्त. बट अभी frequency of rain has come down with strengthening of El Nino and unfavorable condition in Arabian Sea and Bay of Bengal. August rainfall has markedly deficient in most of India except Northeast India, the Himalayan state and part of Tamil Nadu, show data from IMD. There is an increase in trend in the break days. Dr. M. Mohapatra, Director General IMD, says break days refers to rainless stretch during monsoon months of June to September. तो break days क्या होता है, suppose कभी कभी जून के महीने में आफ्टर द अराइवल ऑफ मॉनसून क्या होता है, कभी कभी कुछ लंबे सपोज 10 या 15 डेज तक कोई रेन नहीं होता है एंड इट इज स्कॉचिंग हीट,
तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इन मॉनसून। तो वो मॉनसून का ब्रेक का पीरियड है। दिस न्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। तो आपको ये टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2-3 टॉपिक्स और पढ़ना है, जो कि है एल नीनो का कॉन्सेप्ट, ला नीना का कॉन्सेप्ट, और ये दोनों का मिला के एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। और पिछले क्लासेस में हमने पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो प्लीज do a quick revision of that topics also. So that this brings us to the next news, that is artificial intelligence to be harnessed to safeguard interest of consumers, Secretary, Department of Consumer Affairs. This news has been taken from PIB. The Department of Consumer Affairs organized workshop Artificial Intelligence and Consumers here today at constructive dialogue between DOCA, that is Department of Consumer Affairs, and stakeholders to explore issues around and safeguarding the interest of consumer while reaping the benefits of AI. तो हमने पिछले कुछ क्लासेस में हमने AI के बारे में डिस्कस किया था कि AI का कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है. There has been no particular rules and safety regarding use of AI. AI अभी एकदम नाइव और नेसेंट स्टेज में है एंड इट इज ग्रोइंग. तो इसका क्या प्रिकॉशंस हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि देयर कैन बी ए यूज एंड देयर कैन बी ए मिसयूज. तो हमें वो मिसयूज को रोकना है और हमें उसका बेनिफिट्स का फायदा उठाना है. दैट्स व्हाई there can be a threat, there can be a possible threat. Welcoming to the participant, Secretary DOCA Rohit Kumar Singh said that technology is prevalent in all domains of life. हर डोमेन ऑफ लाइफ में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट रह सकता है एंड कंटिन्यूज टू बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ. एआई का यूज कुछ सालों में जब एआई का लेवल्स बढ़ेगा तो वैसे ही वो हमारे लाइफ के साथ भी इंटरमिंगल हो जाएगा. जैसे पहले इंटरनेट का, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट जब एकदम नाइव था तो हमें उसका यूजेस समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब इंटरनेट हमारे साथ इंटरमिंगल हो गया. सेम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो. देयर इज ऑल्सो मोर इम्पेरेटिव टू बी केयरफुल अबाउट द इफेक्ट्स एंड दीज टेक्नोलॉजीज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स. यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन मॉनिटरिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, facilitating lodging of consumer complaints were also discussed at the workshop. तो ये AI का पॉजिटिव यूजेस में काउंट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल प्राइस मॉनिटरिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस हाई या लो हो जा रहा है. फैसिलिटेटिंग लॉजिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स को हम फाइल ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो हमारा जो कंप्लेंट्स रिड्रेसल है वो भी स्पीड में होगा. The Department of Consumer Affairs looks forward to leverage the outcomes of this session and to foster ongoing collaboration between industry stakeholders and policy makers. The idea and insight shared during this event will serve as a foundation for future policy making. तो जब हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि what are the uses of AI, what can be the potential misuse of AI, और हम उसको एक better environment में कैसे create करें. तो उस सारे फेसेट्स को हमें एक आंसर में निकालना होगा. तो वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड. नेक्स्ट न्यूज इज असम ऑन्कोलॉजिस्ट विंस मैग्सेसे अवार्ड. Noted surgical oncologist and director of Kachar Cancer Hospital and Research Center here, Dr. R. Ravikannan. हम लोग को ये नाम याद रखना है. Dr. R. Ravikannan has been named as the 65th Ramon Magsaysay Award 2023 winner as the Hero of Holistic Healthcare. Hero of Holistic Healthcare for making cancer treatment accessible and affordable to the people of Northeast. Dubbed as in Asia's Nobel Prize, the Magsaysay Award is bestowed upon outstanding individual and organization whose selfless service has offered their societies, Asia and the world successful solutions to some of the most challenging problems of human development. तो accessible and affordable कैंसर के पेशेंट्स लोगों को एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का बहुत इशू रहता है. तो हियर डॉक्टर आर रविकन्नन हैज प्रूवन हिज एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी. The next news is FCI auctions food grain in Northeast state under OMSS. In a bid to stabilize the increasing rate of wheat and rice in the open market, FCI has auctioned 169 million tons of 1,69,000 million tons of
फूड ग्रेन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी अंडर ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। तो ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट इज OMSS, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो OMSS स्टैंड फॉर ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। तो हमें मालूम है कि FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो बहुत सारा सरप्लस प्रोडक्शन जो हो जाता है तो वो अपने पास प्रोक्योर करके रखती है। तो जब भी कभी उनको लगता है कि ये वीट का या फिर राइस का प्राइस को फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस उनके पास रहता है वो मार्केट में बेच देते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। वो एक प्राइस डिटरमाइन करते हैं और वो प्राइस में वो मार्केट में सेल कर देते हैं। इट हैपन्स एज एन ई ऑक्शन, मतलब वो ई ऑक्शन के रूप में होता है, जो कि ई ऑक्शन हैपन्स इन NCDEX। NCDEX stands for National Commodities and Derivative Exchange Limited। तो हमें ये याद रखना है कि the e-auction happens in NCDEX। NCDEX में हैपन होता है। और कभी कभी उनके पास भी अगर प्राइस का फ्लक्चुएशन ना भी हो रहा हो, कभी कभी उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस रह जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो सेल कर देते हैं मार्केट में, और दैट हैपन्स इन NCDEX। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, और इसी के आसपास का आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। At present, offered reserve price of wheat under this scheme is rupees 2150 per quintal, and reserve price for rice is, wheat के लिए reserve price है 2150 और राइस के लिए रिजर्व प्राइस है 2973। तो 2973 फॉर राइस एज पर क्विंटल फॉर फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस के लिए ये प्राइस है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज कैप्सूल। टू गेट सच कैप्सूल्स, प्लीज subscribe to our channel and join the Telegram links below. And in Telegram we upload all the PDFs of the daily news capsule, and also we have this initiative wherein we post MCQs which would enhance your preparation, and I'll see you in the next video. Please join the Telegram channel and subscribe to this channel. Thank you.